मेरे वेखो हल्के हल्के दाने ने ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ कि मैं ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ हल। सबसे पहली बात मैं बॉयज़ को ये कहना चाहूँगी कि आप जस्ट फेस वॉश रखें। फार्मूला क्रीम्स यूज़ करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके स्किन की जो प्रोटेक्टिंग लेयर जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई है वो ख़त्म हो जाती है। ब्यूटिशियन मेकअप करती हैं या हेयर का काम करती हैं या हेयर डाई होता है या केराटिन रिमूविंग वगैरह होती है। लेज़र ट्रीटमेंट में हम हेयर रिमूविंग के साथ साथ एक्ने ट्रीटमेंट्स, पिंपल्स का, फ्रैकल्स ट्रीटमेंट, रिंकल्स, एंटी एजिंग। कितने साल तो कर रही जी? 10 से 12 साल हो गए। ये थीम लेके आए हैं कि यहाँ पे हमने अपनी मैक प्रो कॉस्मेटिक्स भी खुद ही लॉन्च करते हैं। एस्थेटिक में प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं वो हमारी अपनी हैं, तो इस तरह से उनका बजट भी कम हो जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी होती है और हम उनको एक्स फैक्ट्री रेट पे जो कॉस्मेटिक हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और साथ साथ जो ट्रीटमेंट है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है कि उसकी स्किन का चेकअप, उसका हेयर का चेकअप वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका उनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। 1 से 3 बजे तक जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उसको हम 50% डिस्काउंट पे देते हैं। 350 से 400 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त तक काम सीख चुके हैं। कुछ अपने सैलून्स बना चुके हैं, कुछ जैसे जियो है, हम टीवी है या मुख्तलिफ जगहों पे वो अपना एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। किस चीज़ है पहले दसो डॉक्टर जी? मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मसलन किस किस्म के पिंपल्स वगैरह या बिल्कुल काले बंदे चिट्टे कर दे, ये किस मसलन क्या है मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखें डर्माटोलॉजी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें स्किन केयर, हेयर केयर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे ब्यूटिशियन की फील्ड में है कि ब्यूटिशियन मेकअप करती हैं या हेयर का काम करती हैं या हेयर डाई होता है या केराटिन रिमूविंग वगैरह होती है, वो भी हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम एस्थेटिक पे काम कर रहे हैं। एस्थेटिक क्लिनिक में ये है कि लेज़र ट्रीटमेंट आ जाते हैं, जिसमें लेज़र ट्रीटमेंट में हम हेयर रिमूविंग के साथ साथ जो है एक्ने ट्रीटमेंट्स, पिंपल्स का और फ्रैकल्स ट्रीटमेंट, रिंकल्स, एंटी एजिंग, ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी सर्विसेज। कितने साल तो कर रही जी? मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए। तो अच्छा मतलब कि ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ क्योंकि सही कस्टमर के फ़ायदा भी ਹੁੰਦਾ इस चीज़ का कि दोबारा कस्टमर वगैरह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आते हैं? जी बिल्कुल। मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे हम लोग जो अपना कॉन्सेप्ट लेके आए वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि पहले जो है हमने ब्यूटी का शोबा चूज़ किया इसमें, तो उसके साथ साथ ये है कि अब ये चीज़ इतनी लेटेस्ट हो चुकी है कि यहाँ पे जो ख़वातीन और मर्द हजरात हैं वो डिफरेंट किस्म की क्रीम्स यूज़ करने के बाद जो है स्किन की प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो तकरीबन हर दूसरे बंदे को उठा के आप देख लें उसकी स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, और जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो मेरा ख़्याल में कि उनका बजट जो है वो आउट हो जाता है। तो हम लोग ये थीम लेके आए हैं कि यहाँ पे हमने अपनी मैक प्रो कॉस्मेटिक्स भी खुद ही लॉन्च करते हैं कि जो हमारी एस्थेटिक में प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं वो हमारी अपनी हैं, कि हम लोग खुद ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो कस्टमर आता है ट्रीटमेंट के लिए या जो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आ रहा होता है वो बहुत सी जगहों से हो के आ रहा होता है। तो क्योंकि वो अगर डॉक्टर से उसने ट्रीटमेंट 6 मंथ का लिया है तो हम उसको विद इन 1 वीक जो है वो ट्रीट कर देते हैं उसकी स्किन को, कि उसको ओवरनाइट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। वजह ये होती है कि हम लोग उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि क्लाइंट का ट्रीटमेंट हो, ना कि हम क्लाइंट से वो जो है इनकम जनरेट करें। तो इस तरह से उनका बजट भी कम हो जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी होती है और हम उनको एक्स फैक्ट्री रेट पे जो कॉस्मेटिक हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और साथ साथ जो ट्रीटमेंट है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है कि उसकी स्किन का चेकअप, उसका हेयर का चेकअप वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका उनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। और जो ट्रीटमेंट्स हैं वो उसके लिए स्पेशल टाइमिंग है हमारी कि 1 से 3 बजे तक जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उसको हम 50% डिस्काउंट पे देते हैं। अच्छा, और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि ये जैसे ये मेरी आप स्किन देख रही हैं, मैं यानी कि गोल्डन पर लगाता हूँ कभी कभी, मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि यार तू एंकर है तो कुछ क्रीमा लगा चिट्टा हो। मेरे वेखो हल्के हल्के दाने ने, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ कि मैं ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ हल। दसो ਹੈਗੇ ना, तो नज़र ही आते होने, देखो ज़रा। बिल्कुल। मैंने 1 सेकंड सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी। ये 4 क्रीमें जो उनसे होती हैं ये लड़कियाँ भी लगा रही हैं, गोल्डन पर्ल, पता नहीं योको वाइट, क्लोबीवेट, डर्मोवेट, ये जो भी सीन चल रहा है ये अच्छा है लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए भी लगाना ये बेहतर है, या एक ही कोई क्रीम ऐसी आप बताएं ये या ये यूज़ करें कोई स्किन को प्रॉब्लम भी नहीं होगी?
देखें, जहाँ तक आपने वाइटनिंग की बात की, मैं गोल्डन पर्ल या किसी भी कंपनी को मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि आप किसी भी वाइटनिंग क्रीम को उठा के देख लें, उसकी फार्मूलेशन एक ही होती है, सिर्फ कंपनीज़ के नाम डिफरेंट होते हैं। और सिर्फ हम इनके फ़ायदे और नुकसानात की तरफ आते हैं कि आपने बोला कि क्या वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं वो स्किन के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो मेरे ख़्याल में कि वाइटनिंग क्रीम जो है ना वो स्किन के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। आपकी स्किन को जितना ज़्यादा नुकसान ये वाइटनिंग क्रीम्स पहुंचाती हैं, कोई और चीज़ नहीं पहुंचाती। हम लोग जो वाइटनिंग के चक्करों में पड़े रहते हैं, इससे बेहतर ये है कि जो चीज़ हमें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की है, जैसी हमारी स्किन है, हम उसको नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होती है, ये प्रॉब्लम्स तब पैदा होती हैं अब फार्मूला क्रीम्स यूज़ करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके स्किन की जो प्रोटेक्टिंग लेयर जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई है वो ख़त्म हो जाती है, और अवाम ये समझ रही होती है कि शायद हम गोरे हो चुके हैं। तो जब प्रोटेक्टिंग लेयर ही आपकी स्किन के ऊपर नहीं रहती तो ज़ाहिर सी बात है आपकी स्किन की प्रोटेक्शन ही नहीं है। आप बाहर भी फिर रहे हैं, आप धूप में भी जा रहे हैं, आप वर्किंग प्लेस पे भी हैं, आप डस्ट का काम भी कर रहे हैं, आप हार्ड काम भी कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर है वो मिलके आपकी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। और जब स्किन की प्रोटेक्शन लेयर ही नहीं होगी तो स्किन किस हद तक डैमेज होगी। इसी वजह से आजकल ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं कि अपर लेयर को जब ख़त्म कर दिया जाता है और आप समझते हैं कि स्किन की सेकंड लेयर जो है वो हमारी फेयरनेस की तरफ जा रही है, लेकिन वो जब वो माहौल का सामना करना पड़ता है आपको, तो वो लेयर जब वो वाली डैमेज होती है वो फिर किसी चीज़ से ठीक नहीं होती है। तो स्किन की जो डिजीज़ हैं उनके सबसे मेन रीज़न ये है। तो कोई भी इस चीज़ को गाइड नहीं करता कि आप ये फार्मूला क्रीम्स ना यूज़ करें, कि वाइटनिंग कुछ नहीं होती। आपकी स्किन पे अगर पिंपल है तो उसको कैसे ख़त्म करना है, वो एक छोटे से ट्रीटमेंट को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, तो वो नुकसान का बायस बनता है। वजह यह है कि जो काम एक हफ़्ते में हो जाना है वो, मैं सॉरी से ये कहना चाहूँगी कि कॉस्मेटिक बनाने वाले भी और जो मोस्टली डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशेंट को समझ लें कि अपनी इनकम जनरेट करने की खातिर वो उसको इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट को लंबा कर देते हैं कि वो उसकी पॉकेट पे एक टाइम आता है वो भारी पड़ना शुरू हो जाता है। डर ही ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਕਾ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਂਦੇ ਰਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ परसों कोई ना कोई नुक्स कढ़ी जाते हैं। जी जी, तो वजह ये होती है कि वो एक छोटी सी चीज़ होती है कि उसका ट्रीटमेंट करने के बजाय उसको पहले जो आपकी डिज़ीज़ है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, उसके बाद उसको जब तक ट्रीट करना होता है तब तक उसकी पॉकेट ख़त्म हो चुकी होती है। हमारे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट पे काम करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट ऐसा हो कि क्लाइंट ख़ुद जाके अपने घर वालों से बात करे कि हाँ जी मैं फ़लाँ जगह पे गया था और मुझे उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। बॉयज़ के लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 2 घंटे के लिए क्लासेस दे रहे हैं बॉयज़ को, कि अगर कोई इंटरेस्टेड हैं कि वो अपना ब्यूटी से रिलेटेड क्लासेस लेना चाह रही हैं, सेल्फ़ ग्रूमिंग की, या कोई बॉयज़ होते हैं जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल टाइम में इनकी क्लासेस अरेंज करते हैं। यहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ तक रही ट्रीटमेंट की बात, तो ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहली बात मैं बॉयज़ को ये कहना चाहूँगी कि आप जस्ट फेस वॉश रखें, कि कोई भी अच्छी कंपनी का फेस वॉश यूज़ में रखें। जब आप फेस आप डेली लेवल पे आपकी क्लेंजिंग होगी, आपकी स्क्रबिंग होगी, तो आपका फेस ऑटोमेटिकली नीट रहेगा। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਗੀਰਦ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖੇ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੋਂ? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 350 से 400 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त तक काम सीख चुके हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। जैसे कुछ अपने सैलून्स बना चुके हैं, कुछ जैसे जियो है, हम टीवी है, या मुख्तलिफ़ जगहों पे वो अपना एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग्स वीकली बेसिस पे होती है कि आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे कोई बंदा काम सीखा हुआ है तो उसको सिर्फ एक लेटेस्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो अपना वो जो है स्केजुअल हमें देता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको सारी चीज़ें सेट करके देते हैं और विद इन 15 डेज़ या 1 मंथ की उसकी ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो कहीं भी जाएँ तो उनको जॉब भी मिल जाएगी। और वो अगर ख़ुद से अपना सैलून भी खोलना चाहते हैं या अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो जी ਵੀਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਰੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੀਮਾਂ ਗਲਤਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਮਸ਼ੇਦ ਲੋਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕਲ ਕਰੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।